तो बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि जितने भी मालिक के जीव बैठे हैं सब इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अब कोई बहुत लंबी उम्र लंबी जिंदगी की आस ना लगा के बैठे। अब बिल्कुल वो समय आने वाला है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि होने क्या जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत ऐसा समय आने वाला है कि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत कम समय बचा है सबके पास, तो उस समय को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल गवा दिए अपने जीवन के, लेकिन अब जो चंद साल बचे हैं इसको लेखे लगाना है। परमात्मा को अच्छे से समझना है, मालिक को जानना है कि मालिक है क्या, परमात्मा है क्या। सारी उम्र परमात्मा परमात्मा करते निकल गई, सारी उम्र भजन गाते निकल गई, रातें काली कर दी भजन गा गा के, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा है कहाँ। कोई शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई शरीर के बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है। इन दोनों में उलझे पड़े हैं, जबकि परमात्मा ना शरीर के अंदर है और ना ही शरीर से बाहर है। कोई कहे कि परमात्मा नदियों में नालों में, परमात्मा मंदिर मस्जिदों में, जंगलों में, पहाड़ों में छुपा बैठा है, वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। और कोई सोचे कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है, कोई नाभि में, कोई श्वासों में, कोई त्रिकुटी में, कोई कहीं ढूंढ रहा है, वहां मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज के सत्संग को अच्छी तरह समझना है और परमात्मा कहाँ रहता है उसको अच्छे से पूरे लक्ष्य को भेद देना है कि आखिर मालिक है कहाँ, वाणियों के द्वारा समझने की कोशिश करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, गांव नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई पूरा जन्म निकल गया मालिक को पाने में, मालिक की बंदगी करने में, लेकिन मालिक नहीं नजर आ रहा है कहाँ है, परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है। और अगर अंत समय में परमात्मा नहीं मिला, यानी जीते जी परमात्मा नहीं मिला, तो समझना खाली हाथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद कोई इंसानी जन्म नहीं मिलेगा दोबारा, कि कोई सोच के बैठा है कि दोबारा इंसान बन जाएंगे। उसके बाद 1,84 जून भुगतनी पड़ेगी। 1,84 में क्या आता है? चींटे मकोड़े, सांप बिच्छू, कनखजूरा, गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा, शेर सियार चीता, यही सब बनना पड़ेगा। अभी तो इंसान जन्म मिला है, पूरी मौज लगी हुई है। देखो सर्दियों में कैसे कंबल वंबल एकदम ओढ़ के टाइट करके बैठे हैं, टोपी लगा के। और जब जानवर बन जाएंगे, दिखा देना कोई कंबल लेके घूम रहा हो तो 84 लाख में दिखा देना किसी ने टोपी पहनी हो, सर्दियों में दिखा देना कोई गर्मियों में पंखा चला के बैठा हो। हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि हालत खराब होए, इस माया जाल से निकल लो, इस काल के जाल से निकल लो। ये दुनिया जिसको हम मान के बैठे हैं कि ये परमात्मा ने बनाई है, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया काल भगवान की नगरी है। 3 लोक का मालिक अलख निरंजन इस दुनिया का राजा है, और वो किसी पे दया नहीं करता, वो हिसाब किताब करता है सबका। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 3 लोक एक जाल है, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते सारा जग भोजन बना। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ऊंची जात, क्या छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई नीची जात, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखता वो ये भी नहीं देखता कि कोई आस्तिक है या नास्तिक है। दुनिया में जो मिलता है उसको, एक्सीडेंट हो गया 50 लोग मर गए, अखबार में क्या छपेगा?
अखबार में छपेगा 50 लोग काल के गाल में चले गए, काल का ग्रास बन गए। लिख तो दिया। ये केवल कबीर साहब ने समझाया हमें वाणियों में कि ये काल, अच्छा खासा परिवार है तुम्हारा, भरा पूरा परिवार है, पता लगा फोन आया तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया। किसने मार दिया तुम्हारे लड़के को? क्योंकि वो मारने वाला है। सबको मारने वाला कभी बचाने वाला हो सकता है? जो मारता है क्या वो बचाता भी है? कब अलग है, बचाने वाला अलग है, और बचाने वाला सदा मारने वाले से बड़ा है। यही पढ़ते आए बचपन से, लेकिन विचार नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे सामने दो ऑप्शन रखी नहीं गई कभी कि कौन मारने वाला है कौन बचाने वाला है। हमें तो ये पाठ पढ़ा दिया कि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो क्या करोगे फिर? कहां जाओगे भाई? परमात्मा और कसाई दोनों एक ही बता दिए तो कहां जाओगे? क्या निबेड़ा करोगे? निर्णय क्या करोगे? उसमें भेद क्या समझोगे? कबीर साहब कहते हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक तहां चीन न पाई। जो सारी दुनिया का भक्षण कर रहा है उसका तो तू ध्यान धर रहा है, उसकी तो तू आरतियां गा रहा है, उसकी तो तू पूजा कर रहा है, उसके तू नाम जप रहा है, और बात कर रहा है परमात्मा की, रक्षक की। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, इतनी बार समझाया कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं जितनी गंगा में रेत है ना, जितनी, उतनी बार समझा लिया। गिनो, गिनते गिनते जीवन निकल जाएगा, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है जीव। तो साहिब ने काल के बारे में अच्छे से समझा रखा है। कहते हैं यही काल भगवान का जो सबसे बड़ा जाल है, क्या है? नाम जाप ही सबसे बड़ा जाल है। भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए जीव जब भक्ति करना शुरू करता है, काल और माया क्या करते हैं? नाम बदल देते हैं, नाम ही बदल देते हैं। यानी जिस नाम से मुक्ति होनी है वो कभी पता भी नहीं लगने देते, और जिस नाम से तुम गर्भ में जाओगे, जिस नाम से तुम बार बार संसार में आओगे, वो नाम पकड़ा देते हैं। जीव को पता ही नहीं लगता कि मैं कौन सा वाला नाम जप रहा हूं, मैं कौन सा सिमरन कर रहा हूं। वो नकली नाम जपता रह जाता है सारे जीवन। तो नकली नाम और असली नाम का भेद बताते हुए कबीर साहब ने क्या समझाया? कहते हैं नकली नाम और असली नाम, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। अगर इसको अभी नहीं समझा तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नकली नाम की पहचान क्या है, असली नाम की पहचान क्या है, दोनों की पहचान समझाई कबीर साहब ने। नकली नाम किसको बोला? जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो तत्वों के द्वारा बनाया जाता है, वो नकली नाम है। यानी जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, चाइनीज, इटालियन, कोई भी भाषा ले लो, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगीज, कोई भी ले लो, उन भाषाओं में जितने भी अक्षर हैं किसने बनाए हैं? इंसान ने। हिंदी भाषा इंसान ने, अंग्रेजी इंसान ने, उर्दू इंसान ने, अरबी इंसान ने।